नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी ने संगठन विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन ने समाज सेवी विपिन गोयल को जिला प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही गौरक्षा, गौशाला निर्माण और संगठन को मजबूत बनाने का बड़ा विजन भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में हिंदू युवा वाहिनी संगठन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान समाज सेवी विपिन गोयल को हिंदू युवा वाहिनी का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विपिन गोयल को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि उनसे अपेक्षा है कि वे संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे तथा समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान गौरक्षा को लेकर संगठन का स्पष्ट विजन सामने आया है। पदाधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद जिले में गौ माता की स्थिति चिंताजनक है और इस दिशा में संगठन जल्द ही बड़ा कदम उठाएगा। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष मोहित कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य गौ माता की रक्षा है। इसके लिए संगठन अपने स्तर पर गौशाला निर्माण की दिशा में भी कार्य करेगा। उन्होंने कहा, गौरक्षा हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे और संगठन समाज के सहयोग से इस अभियान को मजबूत बनाएगा। प्रेस वार्ता में संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, आज हमारे प्रभारी गाजियाबाद की नियुक्ति हुई है, जिसमें विपिन गोयल जी को आज हमने नियुक्ति पत्र दिया है। प्रभारी नियुक्त किया है। जिस तरह से देखा है तो हिंदू वाहिनी एक बड़ा संगठन है और लगातार अपना विस्तार कर रहा है। हिंदू वाहिनी के अपना जो उद्देश्य है वो क्या है और किस उद्देश्य के तहत विपिन गोयल जी की नियुक्ति की गई? हिंदू युवा वाहिनी का संकल्प उद्देश्य एक है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, सनातन संस्कृति की रक्षा करना और हिंदू समाज की एकता को एकीकृत करना। जिस तरह से सनातन धर्म को पे लोग आघात कर रहे हैं तो इनको कैसे बचाया जा सकता है, कुछ इसके लिए प्रतिक्रिया है? उसके लिए हमारा संगठन सभी के जन जन तक जाएंगे और जो हमारी सनातनी संस्कृति है उनके बारे में सबको बताएंगे और जो हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर उंगली उठाएगा तो उसको सबक सिखाने का कार्य हमारा संगठन करेगा। लगातार गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश की बात पर कार्य हो रहा है और अच्छा को लेकर कार्य हो रहा है। हिंदू युवा वाहिनी की इस पर क्या सोच है? हमारी गौ माता के लिए हिंदू संगठन हमारा जो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो हम सारा कर रहे हैं और जितनी भी असहाय गायें हैं उनके लिए हमारे जैसे गौशाला है, गौशाला में जा जाकर हिंदुओं के जितने भी हमारे फंडिंग आती है वो हम गौशाला में दान की प्रक्रिया कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम अमित त्यागी है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ हिंदू युवा वाहिनी में और जो पश्चिम का क्षेत्र है वो मेरे अंदर में आता है। आज हमने एक मुख्य नियुक्ति गाजियाबाद में करी है, जो अपने गोयल जी को हमने यहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है और संगठन को विस्तार के लिए गोयल जी की मुख्य भूमिका रहेगी कि हमारे पूरे जिले में हर एक संगठन से मिलकर काम करें और गौ रक्षा पे हमें काम करनी है। जितनी भी हमारी जिले के अंदर गौशालाएं हैं, हमारी टीम उसमें जाएगी और उसका निरीक्षण करेगी कि हम वहां पे प्रॉपर गायों की जो देखभाल वो हो रही है या नहीं हो रही है। सभी हिंदुओं को एक करने का काम हमारा संगठन करता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म पे कोई उंगली उठाएगा तो उसको सबक कैसे सिखाना है वो हमको पता है और वो हम अच्छे से उसको सबक सिखाएंगे। सर, हिंदू युवा वाहिनी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ संगठन है जी, और लगातार जो गाय की बात हो रही है, गौशाला भी बनाई गई, गाय की रक्षा हेतु तमाम कार्य किए गए, लेकिन आज भी गौ माता की स्थिति बदहाल स्थिति है जी। क्या कहेंगे? देखो, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि गौ माता केवल योगी जी का कोई दायित्व नहीं है, उसमें हमारा आपका सबका साथ चाहिए। योगी जी को हम क्या करते हैं कि जब तक दूध दे रही है गाय, उसका दूध पी रहे हैं,
छोड़ने वाले योगी जी नहीं छोड़ रहे। ये जो गायें अपने खेतों को बर्बाद कर रही हैं, वो किसान ही है। हम भी किसान हैं, तो हम सबका ये एक धर्म बनता है या हमारा दायित्व पर्सनल ये है कि हम गौ रक्षा पे काम करें, एक एक गाय गोद ले लें। ये योगी जी का दायित्व नहीं है ना, ये हम सबका दायित्व है कि भाई हम गाँव की रक्षा कैसे करें। हिंदू वाहिनी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप कौन सा नया कदम उठाने जा रहे हैं? हम गांव में जाके या जैसे शहर है तो पूरे सेक्टरों में जाके हमारा संगठन काम करेगा और एक छोटी छोटी मीटिंग आयोजन करेगा, जिससे कि हम एकत्र होने के पे कैसे सबकी विचारधारा बनेगी कि सारे हिंदू संगठन एक ही भगवा के नीचे काम करें और हर एक हिंदू एक साथ काम करे, अपनी जात पात को छोड़ के हम एक हिंदू बन जाएं। गोयल जी, हिंदू युवा वाहिनी संगठन द्वारा आपको आगे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं पहले तो अपने बड़ों का आशीर्वाद उनसे लेता हूँ जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ इसे निभाऊंगा। विपिन जी, आज आपको पदाधिकारी नियुक्त किया गया है हिंदू युवा वाहिनी, समाज के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को और उन लोगों को जिनको बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे संगठन में जो नियम है, कानून है, उनके जो वो पूरा करेंगे, जैसे गौरक्षा की सेवा करेंगे। और अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जैसे कि एक एक अगर आदमी गाय को गोद ले ले, जैसे गाँव गोद दिए जाते थे, आज हम एक गाय भी गोद ले लें, तो यही हम कार्य करेंगे इसी पे। गोयल जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, हिंदू वाहिनी की तरफ से जो पद मिला है, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी होगी। कुछ लोग चाहे गाय हो चाहे तमाम हत्याएं करते रहते हैं दुश्मन की, और आप उसको बचाने के लिए आगे आइए, ये आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, पहले भी हम रक्षा करते आए हैं गौ माता की, ऐसा नहीं है। और अब हमें अध्यात्म मिला है, हम और ज्यादा पूरे फोकस करेंगे उस पर कि हत्या गाय के साथ कोई भी अन्याय ना हो पाए। ये प्रश्न उठता है, गलियों में बहुत सारी गायें घूमती हैं, जब दूध निकालने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है भटकने के लिए, वो बेचारे भूख के कारण से कभी पनिया खाते हैं कभी, तो उसके लिए आप क्या संदेश देंगे, कैसे उसको रोकेंगे? वो भी हम और आपके बीच के ही हैं जो ये कर रहे हैं, और उस पे हम घर घर जाकर, गांव गांव जाकर हम इस पे पूरा देखभाल करेंगे। सभी को नमस्कार। मैं गाजियाबाद जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी मोहित गुर्जर। जिला गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी संगठन का विस्तार हुआ है, यहाँ पर किस तरह से सबसे पहले विपिन गोयल जी जो आज नियुक्ति करी गई है जिला प्रभारी, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे सब पत्रकार बंधु आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने समय निकाला और समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एक सवाल और है, देखा गया है कि चुनावों के बीच हिंदू युवा वाहिनी नाम कहीं गुम होता था नजर आ रहा था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव है, संगठन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है, तो कहीं संगठन का विस्तार चुनावों को लेकर तो नहीं, ऐसी अभी कोई वो नहीं है। हमारा सिर्फ संगठन योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए, और योगी जी को मुख्यमंत्री हम पुनः देखना चाहते हैं, तो उसमें हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है किसी प्रकार की कि हम कोई चुनाव लड़ेंगे या हमारा कोई ऐसा वो होगा, ऐसी कोई बात नहीं। आगे 2022 में हिंदू युवा वाहिनी भंग कर दी थी, 2024 के इलेक्शन में उनको आगे लाना था, लेकिन पार्टी की शक्तियां देखते हुए अवैध भाई जैसे आरोप लगे हैं और स्लॉटर हाउस से उनकी कुछ सदस्यता पाई गई थी, 2022 में भंग कर दी थी। तो अगर दोबारा गठित करी गई है तो मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा आदेश को लेकर जारी करा है कि गाजियाबाद में तो वाहिनी दे दी जाती है, एक गाजियाबाद में, तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तो दोबारा गठन का तो कोई आदेश आया होगा? मुख्यमंत्री जी ने 2022 में जो हिंदू युवा वाहिनी भंग कर दी गई थी, उसमें कुछ ऐसे लोग पाए गए थे, आप जैसे बता रहे हैं, जो गलत काम कर रहे थे, दलाली का काम कर रहे थे। उसी चीज को देखते हुए हमारी हिंदू युवा वाहिनी योगी जी के आदेश पर ही हमने रजिस्टर्ड भी कराई है, और कराने के बाद में हमारा सिर्फ काम यही रहेगा कि
जो पिछले लोग हैं जो अवैध उगाही कर रहे थे, दलाली कर रहे थे, इन कामों को नजरिए में रखते हुए योगी जी के आज संरक्षक में हम काम कर रहे हैं। रजिस्टर्ड कराइए, रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? मतलब आपने अपनी तरफ से रजिस्टर्ड कराई है, योगी जी वाली है? नहीं, योगी जी ने तो भंग कर दी थी ना। तो आपने क्या परमिशन दी? हाँ, परमिशन दे, परमिशन आप दिखा पाएंगे हमको? हाँ परमिशन दे, योगी जी की तरफ से है क्या हिंदू युवा वाहिनी जो आपकी है? योगी जी की तरफ से है, हम आपको परमिशन भी दिखा देंगे। और हम ऑन पेपर काम नहीं कर रहे कि हम योगी जी को बैनर पे लेके आएंगे, या हम योगी जी का ही काम कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आपने जो बातें की जी वो भंग हो गई थी, पूरा आपने कर दिया। जी, सवाल नहीं, ये संगठन का मुद्दा है। आप मोहित जी से संगठन के मुद्दे पे नहीं, रजिस्टर्ड का नाम आ गया, स्थानीय नहीं नहीं ये एक मिनट, आप स्थानीय मुद्दों पे ही आप मोहित जी से प्रश्न नहीं मोहित जी, गाजियाबाद में जो भाव की जो दशा हो रही है, इसके ऊपर आपने अब तक क्या कार्रवाई की? गाजियाबाद की जो दुर्दशा हो रही है हम देख रहे हैं, घर घर जाके हम उसका जायजा ले रहे हैं कि कहाँ क्या समस्या। गाय के लिए मैं आप ये बहुत आपने अच्छा सवाल करा। मेरी कोशिश जहां तक रहेगी पूरे जिले गाजियाबाद में जो मेरा दायित्व बनता है, कोशिश ये रहेगी कि मैं अपनी एक गौशाला अपनी बनाऊं। और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो लोग गाय का दूध पी के उसे रोड पे छोड़ देते हैं, मैं उनकी सब गायों को जब्त करा के और अपनी गौशाला में रखूंगा। ये बातें तो होती कहते हैं जी, काम कौन करते हैं? काम हम करेंगे। कई सारे हैं, गौशाला में भी गाय की वही हालत है और सड़क पे तो उसकी बुरी हालत है। देखिए, जो लोगों ने गौशाला बनाई है मैं उनके लिए नहीं कह सकता, मैं अपनी गौशाला के लिए कह सकता हूँ। जो गौशाला मैं बनाऊंगा आप उसमें आएंगे भी, आपको सबको निमंत्रण भी है। और उसमें क्या गौशाला की क्या गौवंश की क्या दशा रहेगी, उस दशा को देखकर आप कार्य करेंगे। और मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, जो लोग गायों की दुर्दशा कर रहे हैं, जो दूध पीकर रोड पे छोड़ रहे हैं, मैं एक तरफ से सबको इकट्ठा करूंगा। वही एक बड़ा सवाल ये भी है, करोड़ों का बजट, क्योंकि जुड़ाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब पहले बता चुके हैं, करोड़ों का बजट, फिर भी गौशाला बदहाल। आप किसी भी गौशाला का निरीक्षण कर लीजिए, कहीं पर गाय मृत पड़ी है, चारा समय पर मिल रहा है, बहुत सी अव्यवस्थाएं लोगों की मानसिकता का हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, ये सरकारी है सर, बजट सरकार से आ रहा है। सरकार बजट दे रही है तो उन पर लोगों को कार्य करना चाहिए, जिन्होंने गौशाला खोली है उनको कार्य करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? उस पर कार्रवाई करेंगे, हम डीएम साहब को एक लेटर सौंपेंगे, हमारा संगठन सारा जाएगा, हम सारा संगठन जाकर डीएम साहब से मिलेंगे और जो लोग ये काम कर रहे हैं दलाली का, उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। मोहित जी, आप कह रहे हैं मैं भी एक गौशाला खोलूंगा, जो बाकी गौशाला खुली हुई है क्या आप उनका भी जोड़ा करेंगे? जो बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी भी गौशाला जिला गाजियाबाद में खुली है मैं उनका सबका जायजा लूंगा। और जो लोग दलाली कर रहे हैं और जो योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए एक गलत कार्य कर रहे हैं, उनको आप डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, उनको कार्रवाई कराएंगे। मुझे सवाल और है, आप जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे हिंदूवादी नेता हैं, लेकिन वह भी अपनी विधानसभा में गायों की हालत नहीं सुधार सके। आप भी उस विधानसभा के वोटर भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये किसी एक व्यक्तिगत किसी एक आदमी को हम टारगेट नहीं कर सकते। ये कर्तव्य पूरे समाज का, पूरे सनातन का बनता है कि गायों की जो रक्षा और सुरक्षा करने के लिए हमको सबको आगे आना चाहिए। किसी को तो सर अकेला चलना पड़ेगा, कारवा तो जब ही बनेगा, अगर कोई अकेला चलेगा नहीं तो कारवा बनेगा। अकेला चलने के लिए मैं तैयार हूँ, आप सबका साथ चाहिए, साथ तो सबका हो चाहिए ही। मैं अकेला चलने के लिए तैयार हूँ, पर आपका योगदान क्या रहेगा, आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप मुझे बताइए। मीडिया की तरफ तो मीडिया तो आपका साथ दिए मिलता है। गायों के मामले जहाँ पे बात की जाती है, गाय जो भूखी तरह से बाकी होती है, उनको चारा कैसे मिले? वो तो पिकनिक खा रही है। मैं वही तो बता रहा हूँ, पूरा कर उन्हें एकत्रित करने का काम मैं करूंगा और उन्हें गौशाला में रखेंगे। जो मैं गौशाला बनाऊंगा, आपको फिर पुनः कह रहा हूँ, सबको निमंत्रण दूंगा, आप आके देखिए। सड़कों पे आप देखिए जो मेरठ होती है, गाय का पानी सही कह रहे हैं, तालाब है नहीं, सही तालाब तो पहले ही कब्जा कर दिया गया, बंद हो गई। तो गाय अगर सड़क पे या बाहर अगर कोई भी पशु है, तो पीने के लिए पानी की तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो ये गलत है ना। ये कहीं ना कहीं कमजोरी हम लोगों की तो है, ये कमजोरी हम ही लोगों की तो है। क्या मीडिया सरकार नहीं, मीडिया का तो साथ चाहिए ना, मीडिया हीरो बनाती है, मीडिया हीरो बनाती है। अभी आप लोग सब हिंदू युवा वाहिनी ने साफ कर दिया है कि संगठन केवल विस्तार नहीं बल्कि समाज और गौरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर काम करेगा। अब देखना यह होगा कि गाजियाबाद में यह विजन कितनी तेजी से धरातल पर उतरता है।